तो मालूम नहीं उनका कौन सलाहकार टकरा है, क्या सलाह दे रहे हैं। वो सलाह उनको अच्छे के लिए दे रहा है कि उनका नुकसान करने के लिए दे रहा है, इस बारे में मैं कहना नहीं चाह रहा। अगर संस्थान आपको लगता है कि नहीं खुलने चाहिए, उसके लिए रिव्यू करो, कम से कम प्रक्रिया को तो अपनाओ। कैबिनेट बनी नहीं, लेकिन कैबिनेट के निर्णय जो है बिना कैबिनेट के रद्द कर दिए। हिमाचल में पहली बार हुआ ये। कोई आदमी पहली बार मुख्यमंत्री बनता है तो अनुभव की कमी होती है, मैं मानता हूं उस बात को, लेकिन ऐसे कैसे सलाहकार उनके टकरे हैं जो एक भी बात को उनको जो है ठीक होने नहीं देते हैं। आप कल्पना करो, हॉस्पिटल में पीएससी में 8 महीने से डॉक्टर बैठा था, इलाज हो रहा था, दवाइयां वहां पर थी, कंपाउंडर वहां पर था, गांव को लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा मिली थी। सुक्खू जी आए, सुख की सरकार, और वहां पर डॉक्टर जहां बैठता था वहां ताला लग गया। वीडियो बैठते थे, आपका भी तो वीडियो का दफ्तर बंद किया क्या? सब 18 संस्थान 4 पटवार सर्कल, 7 पटवार सर्कल, 18 संस्थान आपके इस विधानसभा क्षेत्र में। कई जगह तो वीडियो बैठा था, सारे काम चल पड़े वो थे, लेकिन अब वीडियो की जगह ताला बंद। और हद तो तब देखिए, एक विधानसभा क्षेत्र में एसडीएम का दफ्तर खोला और दफ्तर चलने के बाद एसडीएम ने वहां पर विधानसभा के चुनाव भी करा दिए और जो विधायक बना उसको घोषित भी कर दिया चुन करके और सर्टिफिकेट भी दे दिया। लेकिन सुक्खू जी की सरकार बनी, एसडीएम जहां बैठता था वहां ताला लगा दिया, तहसीलदार जहां बैठते थे वहां ताला लगा दिया। हमारे यहाँ पर सराज विधानसभा क्षेत्र में एससी का दफ्तर, पीडब्ल्यूडी का वो बंद कर दिया, एससी आईपीएच का बंद कर दिया, और उधर बाली चौकी में आईपीएच का डिवीजन बंद कर दिया। हमने जब पूछा, मैंने कहा भाई ये क्या काम आपने छेड़ा है, मैंने उनको बोला ऐसा, मैंने कहा कोई नहीं करते, आप कुछ एक जगह बंद करना है, आपको समझ में आता कि भाई ज्यादा खुल गए तो कुछ एक तो उसकी रिपोर्ट तो मंगवाओ। बोलते मुझे तो एनपीएस देनी। मैंने कहा एनपीएस ताला लगा करके देनी है। आप कर्मचारियों के लिए जो करना करिए, उसके लिए अलग से पैसे का प्रावधान करिए। लेकिन ये संस्थान बंद करके, विकास बंद करके, ताला लगा करके आप चाहे इस तरह से करना चाहे तो ये उचित नहीं। आज 4 महीने हो गए पीडब्ल्यूडी एलओसी बंद है। छोटे छोटे हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल पाई, उन्होंने कहा कि अपने पांव पर खड़ा होने के लिए हम कुछ काम शुरू करते हैं। काम शुरू किया, काम लिया, लेकिन काम पूरा करने के बावजूद भी उनको पेमेंट नहीं मिली। बंद कर दो, कोई पेमेंट नहीं। तो पेमेंट तो सर पेमेंट भैया, बिल ही नहीं आ रहे, कोई बिल ही बंद कर दिए। आईपीएच में वही स्थिति है। अभी मंडी में आए सुक्खू जी, मुझे लग रहा था कि मंडी की शिवरात्रि में आकर के, आजकल शिवरात्रि चली हुई वहां पर, तो मैंने कहा कम से कम वहां तो ठीक करेंगे, और वहां पर भी भाषण देने लग पड़े। और मैं कई सालों से, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था उस वक्त से मंडी की शिवरात्रि को देखता था। हमने कभी भी राजनीतिक भाषण शिवरात्रि के मेले में नहीं देखा। और वहां भाषण देने लगे कि शिवधाम बोलता है बिना बजट के 50 करोड़ रुपए वहां पर खर्च हो गए शिवधाम के फर्स्ट फेज में, और वो बिना पैसे के बना क्या? वहां पर स्ट्रक्चर बन करके खड़े हो गए। लेकिन सुक्खू की सरकार आई, शिव भगवान के प्रति उनकी आस्था है या नहीं है, तो मैंने तो उनको बोला, मैंने कहा इस काम को बंद मत करना कि शिव जी का श्राप मिलेगा आपको। बोलो भाइयों, सुक्खू मुक्खू नहीं चलेंगे।
होगी आपको उत्तरों में? हमको समझा रहे कि भाई बिना बजट के खोले गए कॉलेज का भवन, वहां पर मंडी में डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग का काम चल रहा है, हम उसको 30 करोड़ रुपए दे चुके हैं, 30 करोड़ रुपए। लेकिन सुखू जी की सरकार आई तो काम अब बंद कर दिया गया। मंडी में यूनिवर्सिटी खोली, बहुत इसकी क्या जरूरत है? और उसको भी जो स्टाफ हमने शिमला से यूनिवर्सिटी से भेजा था, वहां पर डिप्यूट किया था, वो सारा का सारा स्टाफ वापिस भेज दिया, उसको भी बंद करने लगे। मंडी में हमने एयरपोर्ट की शुरुआत करने की कोशिश की, उसका सारे सर्वे हो चुके हैं। 1000 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान मैंने उस पर रखा, और उसके बावजूद भी लोगों को गुमराह करने के लिए बोल रहे हैं कि भाई वहां पर भी बजट का प्रावधान नहीं। आखिरकार किसको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? और पूरे हिमाचल प्रदेश में सैकड़ों की संख्या में कुल मिलाकर के वो तो कह रहे हैं कि संस्थान खोल दिए गए बिना बजट प्रावधान के। इनको ये नहीं मालूम है इनकी जिनके नेतृत्व में इनकी सरकारें हिमाचल प्रदेश में रही। वीरभद्र सिंह जी 4 दिन पहले, नोटिफिकेशन होने से पहले, कोड ऑफ कंडक्ट लगाने से पहले हिमाचल प्रदेश में 21 डिग्री कॉलेज जाते जाते खोल गए थे, और हमने सारे डिग्री कॉलेज जितने भी खोले थे खोलने की नोटिफिकेशन की थी। जहां जहां उन्होंने नोटिफिकेशन कर दी थी, हमने सब के सब उन कॉलेज को भी चलाया। मेरे विधानसभा क्षेत्र में थाची में भी खोला। लेकिन हमने कहा ये संस्थान पूरे क्षेत्र के विकास के लिए, राजनीति करने के लिए किसी और मकसद के साथ आई आप। लेकिन इस प्रकार से बदले की भावना के साथ अगर आप काम करेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं है। तो हमेशा आजकल बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे हैं, सुख की सरकार। हमने कहा ये कि बहुत जल्दी ये शब्द बदल करके दुख की सरकार हो जाएगी। सड़कों का काम बंद, पुलों का काम बंद, हॉस्पिटल का काम बंद, स्कूल का काम बंद, नए संस्थान खोले वहां पर ताले, जहां पर सीमेंट की फैक्ट्रियां लगी उस पर ताले। 2 महीने से ज्यादा 2.5 महीने सीमेंट की फैक्ट्री पर ताले लगे। हिमाचल की सबसे बड़ी इंडस्ट्री अगर है तो सीमेंट इंडस्ट्री। हजारों लोगों को उसके बाद रोजगार मिलता है। 200 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो गया, 200 करोड़ रुपए से ज्यादा नुकसान हो गया प्रदेश सरकार को, जो रेवेन्यू आता है सीमेंट इंडस्ट्री। लेकिन कह रहे हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। हमने कहा ये व्यवस्था परिवर्तन क्या? हमने पूरे 5 साल में एक भी सीपीएस नहीं बनाया, इन्होंने 6 सीपीएस बना दिए। एडवाइजर बना दिए कैबिनेट रैंक के साथ, चेयरमैन बना दिए कैबिनेट रैंक के साथ, ओएसडी बना दिए, डिप्टी सीएम बना दिए। इस तरह कर हिमाचल एक चीफ मिनिस्टर और एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और दोनों के बारे में अभी मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं, थोड़ा अभी रखना चाह रहा हूं। लेकिन हमने उनको एक बात कही, सुखू जी सरकार चलाने का मौका मिला है, चलाएंगे। लेकिन इस प्रकार से जो आप सोच रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में बदले की भावना से जो भाजपा ने खोले संस्थान उनको बंद करेंगे, भाजपा ने जो योजनाएं चलाई हैं उनको बंद करेंगे। आज देखिए हिमकेयर का पैसा बंद करने की स्थिति में आ गया। गरीब आदमी का इलाज के लिए हमने योजना चलाई हिमाचल प्रदेश में कि एक आदमी जब इलाज के लिए अपना पैसा जो है खर्च नहीं कर सकता, उसके पास पैसा नहीं है, उसकी जिंदगी बचाने का कोई रास्ता नहीं है, तो हिमकेयर की ओर से हमने योजना चला करके 5 लाख रुपए तक की उसकी मदद करने का रास्ता बनाया। मुझे फोन आया, हमारे जो ऐसे साथी है जो बिस्तर पर पड़े, जिनके लिए हमने सहारा योजना चलाई। पिछले 3 महीने से जब से सरकार बनी है, उनको 3 महीने से जो 1500 रुपए जो 3000 रुपए मिलता है, 3000 रुपए
लाचार, वो बेबस होकर के वो इंतजार कर रहा है कि एक उम्मीद हमको थी, जिस उम्मीद के सहारे हम अपने पूरे महीने का खर्चा चलाते थे, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सहारा योजना शुरू की थी, उसको भी जो है उसका भी पैसा बंद कर दिया। अब नई योजना चलाई, हमें कोई आपत्ति नहीं। मैंने कभी भी किसी सरकार का 2 महीने के बाद लोग सड़कों पर निकल जाए, ऐसे हालात कभी नहीं देखे मैंने। लेकिन यह हालात ऐसे, सरकार बनी 1 हफ्ते के अंदर पूरे हिमाचल प्रदेश में जब स्कूल डिनोटिफाई कर दिए, इंस्टीट्यूशन डिनोटिफाई कर दिए, बंद कर दिए, तो लोग सड़कों पर निकल आए। अभी इनको अपनी गारंटियां पूरी करनी है। जब तो मैंने कहा जब तक ये अपनी गारंटी की बारी आएगी तब तक के लिए आपकी अपनी गारंटी गोड़ हो जाएगी। हालात तो ऐसे बने हुए हैं। छोड़ डाला कि हम जिस पहली कैबिनेट की बैठक में पहला निर्णय होगा ओपीएस लागू करेंगे। कैबिनेट की मीटिंग को 1 महीना लगा होने, फिर मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद भी कोई घोषणा, हम ओपीएस को लागू करेंगे। हमने कहा ये तो चुनाव से पहले तुम लोगों ने बोल दिया है। अब कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं। ओपीएस लागू करने के लिए किसने रोक रखा है? हमने डीजल सस्ता कर दिया। डीजल इसलिए सस्ता किया था हमने क्योंकि बसों में आने जाने का किराया महंगा हो जाता है, हमारा माल भाड़ा महंगा हो जाता है। क्योंकि डीजल का महंगा होने का मतलब है कि सब गरीब आदमी के ऊपर उसका बोझ पड़ेगा। 3 रुपए डीजल के बढ़ा दिए, व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं। कहा कि हम सरकार में आएंगे 1500 रुपए हर महिला के खाते में आए होंगे। निकल में पता नहीं पहुंचे, क्राइटेरिया नहीं बना अभी अब बोल रहे हैं कि सब के नहीं, कुछ के डालेंगे। हमने कुछ के किसके खाते में डालेंगे? हम सरकार में आएंगे, पहली कैबिनेट की बैठक में हम 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे। हम सरकार में आएंगे तो हिमाचल प्रदेश में 5 लाख नौजवानों को रोजगार मतलब नौकरी देंगे। अब कहते 5 लाख नहीं, हमने 1 लाख कहा था। हमारे पास वो सारे पड़ी हुई है, वो उनकी जो घोषणा पत्र की कॉपी पड़ी। मतलब ऐसी सरकार हमने ऐसा नहीं देखा कभी कि इतनी जल्दी किसी सरकार का जो है वो ये हाल हो गया। और इसलिए मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं, दौर है संघर्ष का है, आप मजबूती के साथ चले, मजबूती के साथ खड़े हों और निश्चित रूप से ये दौर लंबा नहीं रहेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आने वाले 10 गारंटियां देने की बातें इन्होंने जो कही है, इन गारंटियों को पूरा करते करते इनकी अपनी गारंटी ही पूरी आप मान 45 रुपए का बिल। तो इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन आपकी सरकार में इस दौर में हम सब लोगों ने आगे मिलकर के चलना है, इकट्ठा होकर के चलना है। आगे हमारे सामने लक्ष्य है लोकसभा के चुनाव में भारी जीत हो, बड़े बहुमत के साथ जीत हो। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हम सब लोगों ने काम करना है। उसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए। अभी तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है, अभी 2.5 महीने की सरकार हुई है और 2.5 महीने की सरकार में आप सबको जो तोहफा इन्होंने दिया, संस्थान बंद करके इसके खिलाफ आवाज बुलंद करने की जरूरत है। हम बहुत जल्दी पूरे हिमाचल प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, हर जिले में जाएंगे, सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे और विधानसभा का हमारा सत्र होगा। अगर आवश्यकता लगेगी तो हम आप लोगों को जहां जहां संस्थान बंद हुए हैं वहां सब लोगों को बुलाएंगे और वहां कहेंगे कि ये सुख की सरकार नहीं, ये दुख की सरकार है, जिसने सारे हिमाचल प्रदेश में बाकी सारी चीजों को लेकर के हम मिलते रहेंगे आप सब लोगों से। हम पड़ोसी हैं, हमने कहा कि आज हम गांव जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, तो हमारा तो मैंने तो पहले भी कहा कि आना भी यहीं से, जाना भी यहीं से, आप लोगों के बीच में से, तो मिलते रहेंगे। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आप सब लोगों ने बहुत
अच्छा यहाँ पर प्रदर्शन किया इस विधानसभा क्षेत्र में, अच्छी जीत हासिल की और ये जीत आपके काम आएगी। निश्चित रूप से हम मिलकर के काम करेंगे। यहाँ पार्टी का नेतृत्व जो मंच पर बैठा है उन सब लोगों के साथ, आपके विधायक के साथ बैठ करके योजना बनाएंगे। आपके क्षेत्र के विकास के सारे मुद्दे विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर जहां भी उठाने की आवश्यकता होगी पूरी ताकत के साथ उठाएंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और आज आप यहाँ चलते चलते जल्दी में आप इतनी संख्या में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जिस दिन आया था आप सबके बीच में यहाँ करसोग, तो उस दिन मुझे लग गया था कि हम सीट जीत रहे हैं और उसी दिन लग गया था, मेरे हालात लग रहे थे कि अच्छा कि माहौल था। और आपने उसी अनुरूप जो है यहाँ पर उसका जो है वो जीत का परिणाम भी दिया है। उसके लिए एक बार फिर से आप सब पार्टी के साथियों का भी धन्यवाद और करसोग विधानसभा क्षेत्र की जनता का भी धन्यवाद। और हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार से ये तालेबंदी नहीं चलने देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। हम लोग सत्ता में कम रहे हैं, विपक्ष में ज्यादा रहे हैं। शायद मेरे को सुक्खू को याद नहीं है कि अब हम जब विपक्ष में होते हैं तो हम किस प्रकार से बोलो भारत माता की जय। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। आने वाले समय में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।